भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। इस वक्त जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन नेहा कर रही है सरकार से, वो इस वक्त ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला किया गया, जिसमें हमारे 26 पर्यटक मारे गए, और इस दौरान नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका हैं, वो यूपी में काबा, बिहार में काबा, लगातार ऐसे सवाल पूछती रहती हैं वो, और अपने लोकगीत के माध्यम से सरकार को भी आईना दिखाने का काम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त जब देश में शोक का माहौल है, लोग अपने पति के लिए, बेटे के लिए लोग रो रहे हैं, ऐसे समय में लोगों को संतुष्टि देने के बजाय, सलाह देने के बजाय नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार के कार्यकाल पे सवाल उठा रही हैं, सिक्योरिटी, देश के सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठा रही हैं, और वो कहती हैं कि देशभक्त हैं वो, और कहती हैं कि मेरे मामा जी कारगिल की लड़ाई लड़ चुके हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ा सवाल जो उनसे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पूछने वाला है वो ये है कि क्या देशभक्त के बच्चे ऐसे होते हैं? क्या देशभक्ति ऐसी होती है जो नेहा कक्कड़ इस वक्त सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं? इनका ट्वीट पाकिस्तान की मीडिया वायरल कर रही है। पाकिस्तानी कहीं ना कहीं तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही। उन्होंने इनका नाम भी नहीं लिया है, सीधे तौर पे कहा है दिस गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का इन्होंने सच्चाई दिखा दी है, भारत की। अब सरकार के सिक्योरिटी पे लगातार ये सवाल उठा रही हैं और बात देश की सुरक्षा की करती हैं और देशभक्ति की करती हैं। नेहा कक्कड़ ने अपने बयान में कहा है कि मोदी सरकार ने 26 जो ये हमला हुआ है जिसमें 26 पर्यटक मारे गए हैं, इसके बाद मोदी सरकार ने किया क्या है? तो नेहा जी, आपको एक बात बतानी ज़रूरी है, और आप लगता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के भी नहीं रहती हैं। आपको बताना ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद त्रासदी से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास पीने के लिए पानी नहीं है। भूखमरी से वो पहले मर रहा था, अब पानी से भी मर रहा है। अभी इस वक्त इतनी बाढ़ आ चुकी है कि वो इसके लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है। दिक्कत ये नहीं होती है, हमारे देश की सबसे पुरानी नीति ही यही रही है, और इसी वजह से आज भारत गुलामी के जंजीर में आज भी बंधा हुआ है। आज वो अपने सोच से आज़ाद नहीं थे, और पहले वो अपने सोच से नहीं आज़ाद थे। जिस तरह से देखा जाता था पहले कि लोग फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते थे, आज हमारे देश के लोग ही जो खुद को देशभक्त होने का दावा करते हैं, वो भी फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। जैसे नेहा सिंह राठौर लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं, अपना हर एक गाना लेके सुर्खियों में आती हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, सरकार को आईना दिखाती हैं, सवाल पूछती हैं। इनके गाने का मेन थीम होता है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आखिर कब तक चलेगी सरकार? लेकिन इस बार जिस तरह से इन्होंने सरकार पे तंज कसा है, ये तो काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि देश में एक अलग ही माहौल हुआ है जहाँ पे लोग मरे हुए हैं, जहाँ पे हमारे पर्यटक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आज भी नेहा सिंह राठौर, हालांकि उन पे एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये लगातार इनका यही कहना है कि मोदी सरकार अगर सत्ता में है तो सवाल तो होंगे ही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया वाले अगर सवाल पूछने से डरते हैं तो हम सवाल पूछ लेंगे। तो मीडिया वालों को इन्होंने गोदी मीडिया भी कहा है। दूसरी बात यह कि सरकार के सिक्योरिटी पे सवाल तो उठा ही रही हैं, इसके बावजूद भी आपको बता दें कि हमारे देश के विपक्ष के जितने भी नेता हैं, राहुल गांधी ही हो गए, अखिलेश यादव ही क्यों ना हो गए, लगातार ये लोग सवाल उठाते हैं कि देश की सुरक्षा, और अगर हमारे देश को इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि ऐसे कुछ घटना होने वाली है, तो हमारे देश ने उस वक्त सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या किसी को भी पता चलेगा कि तूफान या फिर बाढ़ आने वाला है, तो क्या उस वक्त इंसान अलर्ट नहीं होगा? क्या वो चाहेगा कि उसका घर डूब जाए? अब आपको यही आप
सीधे तौर पे ये मान लीजिए कि पाकिस्तान जहां एक तरफ भारत को ये कह रहा है कि भारत ने ही झेलम नदी का पानी इधर पाकिस्तान की तरफ ढकेल दिया है, तो क्या अगर पाकिस्तान को पहले से ही ये चीज़ें पता होती तो क्या वो चाहता कि मेरा पाकिस्तान बह जाए, मेरा घर बह जाए? सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप लोग सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, इस वक्त जो सरकार को आपको चाहिए कि आप उनके साथ रहें, यूनाइटेड किंगडम की तरह काम करें, एकदम एकजुट होकर सरकार का साथ दें, लेकिन आज सवाल के घेरे में भारत की सरकार ही है। जिस तरह से हम साथ देना चाहिए हमें, आज हम उस तरह सरकार का साथ नहीं दे पा रहे हैं। देशभक्ति सिर्फ हमारे देश के सैनिक नहीं निभाते हैं, देश का बच्चा बच्चा निभाता है। सोशल मीडिया के लोग आज उन 26 पर्यटकों के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर अलग ही सुर आलाप रही हैं। उनका ये कहना है कि मोदी जी ने सही नहीं किया, योगी जी ने सही नहीं किया, अमित शाह ने सही नहीं किया, तो सही किया कौन? क्या आपको पता है कि आप जो सवाल पूछती हैं उसका जवाब पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका है? आप देश की सुरक्षा की बात करती हैं, देश की सुरक्षा में हम किसी पे भी सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं ये कहीं ना कहीं आपको बता के नहीं घटी हैं। जब बम फटने वाला होता है, नेहा सिंह राठौर जी से अगर आप ये वीडियो देख पाएँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब बम फटने वाला होता है तो वो परमिशन नहीं लेता कि मैं फटने वाला हूँ, मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपके घर में फटूंगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी बम को ले जाके बाहर रख देता। आप इस तरह से लगातार तंज पे तंज कस रही हैं। जिस वक्त देश में शांति बनाने की ज़रूरत है, आप पाकिस्तान को मसाला दे रही हैं। इस तरह के बयानबाजी को कृपया बंद किए जाएं, और आप जनता को भड़काने की कोशिश कर रही हैं बस इसीलिए, और कुछ गाने ही हैं आपके जो इस वक्त आपको कटघरे में ला के खड़े कर चुके हैं। इस दौरान मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि नेहा सिंह राठौर ने एक नया अपडेट भी दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। उन्होंने पोस्ट किया है कि क्या मेरी कोई मदद कर सकता है लखनऊ से घर जाने में, क्योंकि उनके अकाउंट में 519 रुपये ही पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पास भी पैसे नहीं हैं, आप दूसरों से मांग रही हैं, ठीक वैसे ही आप सुरक्षा पे भी तो सवाल उठा रही हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों को भड़काने पर भी उठा रही हैं। लोग आपके सवाल से भड़कते हैं और कुछ लोग आपके साथ में हैं, तो इस तरह देश में अशांति बनाने की कोशिश न की जाए। पहलगाम के अटैक में जितने लोग भी मारे गए हैं उनके लिए देश दुखी है, स्तब्ध है, और उन्हीं के लिए, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए अच्छी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन जब तक सरकार पुख्ता जवाब नहीं दे देती तब तक कोई भी विचारधारा किसी के जहन में ना बनाई जाए, शांति वार्ता बना के रखी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।